दोस्तों कल का इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि नरेंद्र मोदी फिर से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। दोस्तों नया गवर्नमेंट आते ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन डिफेंस सेक्टर में बहुत कुछ नया डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा काम किया गया है और आशा किया जा रहा है कि नया गवर्नमेंट बनने के साथ ही साथ इंडियन डिफेंस सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते आज का वीडियो और जानते हैं ये 4 प्रोजेक्ट क्या क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक डिफेंस लवर हो तो आपको मेरा चैनल बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं हर दिन नया नया डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। इसीलिए देरी ना करके जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप देख पाएंगे मेरा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को और नेवी को फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सबमरीन का सख्त जरूरत है और पिछला गवर्नमेंट ये सब जरूरतों को पूरा करेगा बोल के वादा भी किया था। दोस्तों बढ़ता हुआ चाइनीज एग्रेशन और पाकिस्तानी इंसर्जेंसी से निपटने के लिए इंडियन डिफेंस सेक्टर को जल्द से जल्द मॉडर्नाइज करना होगा और माना जा रहा है कि नया गवर्नमेंट शपथ ग्रहण करते ही डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ कड़ी कदम उठाएगी और ऐसा कड़ी कदमों में हम आज 4 ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट का सबसे फ्रंटलाइन प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों इनमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है एयरफोर्स का 114 नया जेट का प्रोजेक्ट, जिसको हम MMRC 2.0 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आए दिन एयरफोर्स अपना पुराने जेट को रिटायर करते करते अपना फ्लीट स्ट्रेंथ खो चुकी है और एयरफोर्स में अभी भी बहुत सारा पुराना जेट है जिसको रिटायर करना सख्त जरूरत है। पर रिटायरमेंट के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को उस खाली जगह को पूरा करने के लिए नया जेट का भी जरूरत है, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर भी फ्लोट किया गया था। पर ये टेंडर बहुत सालों तक कागजों में पड़े रहने की वजह से इंडियन एयरफोर्स अपना फ्लीट स्ट्रेंथ खोती रही। पर दोस्तों 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनके तरफ से एक डिसीजन लिया गया था कि 36 राफेल जेट खरीदा जाए। ये राफेल जेट MMRCA टेंडर के तहत ही सिलेक्ट किया गया था। पर दोस्तों एयरफोर्स को सिर्फ 36 जेट से काम नहीं चलेगा, जिस वजह से उसके बाद एक नया टेंडर भी फ्लोट किया गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स करीबन 114 नया जेट खरीदना चाहती है। दोस्तों पिछले गवर्नमेंट के समय में वादा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, इसीलिए माना यह जा रहा है कि नया गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण का सेरेमनी खत्म होने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में इंडियन एयरफोर्स का जो लिस्ट है उसमें सबसे आगे है राफेल, बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और ग्राइफिन। पर दोस्तों रशिया की तरफ से 2 जेट को भी इसमें शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि इंडियन एयरफोर्स अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा जेट को चूज करती है और नया गवर्नमेंट कितने जल्दी इस जेट को इंडिया में बनाने के लिए एग्रीमेंट को साइन करता है। दोस्तों नया गवर्नमेंट का दूसरा सबसे बड़ा फोकस होगा इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट को लेके। दोस्तों चाइना का सबमरीन फ्लीट और पाकिस्तान का बढ़ते हुए सबमरीन फ्लीट को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को जल्द से जल्द P-75I प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीद चुका है और उसका सेकंड प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत भारत और 6 सबमरीन खरीदेगा और इंडिया में ही बनाएगा। दोस्तों पिछले गवर्नमेंट के समय में इस प्रोजेक्ट का भी टेंडर फ्लोट किया जा चुका है और नेवी द्वारा इस प्रोजेक्ट का सभी पेपर वर्क भी कंप्लीट किया जा चुका है। अभी नया गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ इस प्रोजेक्ट का क्लियरेंस का जरूरत है। दोस्तों इंडियन सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत इंडिया को एक 30 साल प्रोजेक्ट के तहत 2030 तक करीबन 24 सबमरीन बनाना था, जिनमें से सिर्फ अभी 6 सबमरीन का ही ऊपर काम चल रहा है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया को प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के तहत पैरेलली 6+6 12 सबमरीन का कंस्ट्रक्शन करना था, जबकि टोटल 18 कन्वेंशनल सबमरीन और 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन के साथ इंडिया को 2030 तक करीबन 24 सबमरीन बनाना था। पर यह प्रोजेक्ट काफी डिले होने की वजह से अभी तक इंडियन नेवी को सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट 75 का सबमरीन मिला है। दोस्तों पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी ने 2016 में एक बार बताए थे कि इंडियन नेवी का सबमरीन प्रोजेक्ट को 2050 तक खींचना पड़ेगा और इस समय के अवधि के अंदर सिर्फ 24 सबमरीन नहीं बल्कि उससे काफी अधिक सबमरीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपने नेवी को इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर रहा है और स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स के तहत चाइना इंडियन ओशन में चारों तरफ बेस बना के इंडिया को घेर रहा है और इसको काउंटर करने के लिए सबमरीन सबसे घातक और कारगर हथियार है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि नया गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण के बाद ही प्रोजेक्ट 75I का क्लियरेंस मिल जाएगा, जिसके तहत जो नया 6 सबमरीन बनेगा वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंडिया में ही बनेगा। साथ ही साथ उस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और इंडिजीनियस सेंसर और वेपन को भी लगाया जाएगा। दोस्तों नया गवर्नमेंट का तीसरा सबसे बड़ा फोकस होगा
नेवी के लिए 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का। दोस्तों इंडियन नेवी का ये हेलीकॉप्टर का जरूरत बहुत सालों से है, पर यह प्रोजेक्ट भी बहुत सालों से डिले हो रहा है। दोस्तों पिछले गवर्नमेंट के समय ही इस प्रोजेक्ट के लिए 8 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, जिसके तहत 8 अलग अलग कंपनी ने इंडिया को 21,738 करोड़ के लागत में 111 हेलीकॉप्टर सप्लाई करने का वादा किया है। पर दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई लिखित क्लियरेंस अभी तक नहीं आया है। माना जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट का सेकेंड टर्म स्टार्ट होने के साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के लेके भी कुछ फास्ट फॉरवर्ड काम किया जाएगा। दोस्तों नेवी चाहती है कि 111 ऐसा हेलीकॉप्टर खरीदा जाए जो नेवी का यूटिलिटी के साथ साथ मल्टी रोल के हिसाब से भी काम करे, मतलब सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और टॉर्पेडो ड्रॉप का भी काम करे। दोस्तों नेवी के जरूरत के मुताबिक नेवी इस हेलीकॉप्टर के द्वारा अपना पुराना हो चुका चीतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। दोस्तों नेवी चाहती है कि चीतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करके अभी के जरूरत के मुताबिक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा जाए, जो मल्टी रोल के साथ साथ कई हद तक एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी काम आए। दोस्तों फिलहाल के हालत में इंडियन नेवी के पास यूटिलिटी के लिए सिर्फ चीतक हेलीकॉप्टर ही है, और इस हेलीकॉप्टर में एक इंजन होने के कारण से इसका ऑपरेशनल रोल भी लिमिटेड होता है। इसके अलावा हाई रिस्क में इंडियन नेवी को इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना पड़ता है। दोस्तों इसीलिए इंडियन नेवी का ये हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट नया गवर्नमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, और माना जा रहा है कि नया गवर्नमेंट आते ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द इंडियन नेवी को 111 नया हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। और दोस्तों नया गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चौथा प्रोजेक्ट होगा इंडियन नेवी का 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के तरफ से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर के में ऑपरेट करने के लिए 57 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर दिया जा चुका है, और बहुत सारा विदेशी कंपनी अपना फाइटर जेट को इस टेंडर में शामिल करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए हैं। दोस्तों इस टेंडर के तहत इंडियन नेवी 57 ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर पाए, साथ ही साथ वो एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भी हो। दोस्तों माना यह जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी अपना MiG-29 और तेजस नेवल वर्जन के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करेगा। दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब INS विक्रमादित्य, जिसमें MiG-29 के एयरक्राफ्ट ऑपरेट होता है। पर माना यह जा रहा है कि आने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत में ये 57 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप में इंडिया का तेजस का नेवल वर्जन भी शामिल होगा। तो दोस्तों इंडियन नेवी का जो फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आने वाले 1-2 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसीलिए नया गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ये 57 एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर को पास कराना चाहिए, और नया गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि बिना एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट कैरियर किसी काम का नहीं है। इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी के लिए ये 57 एयरक्राफ्ट खरीदना बहुत ही जरूरत है। तो दोस्तों कुल मिला के मोदी गवर्नमेंट का सेकेंड टर्म में जल्द से जल्द करीबन $30 बिलियन का प्रोजेक्ट के ऊपर साइन करना पड़ेगा, जिसमें से $15 बिलियन का इंडियन एयरफोर्स के लिए 110 नया फाइटर एयरक्राफ्ट और $7 बिलियन का इंडियन नेवी के लिए 57 नया कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा $6 बिलियन का इंडियन नेवी का नया 6 कन्वेंशनल सबमरीन। दोस्तों इसके अलावा इंडियन नेवी का जो 110 मल्टी रोल नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसका प्रोजेक्ट भी है। दोस्तों इसके अलावा नया गवर्नमेंट को डिफेंस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि इंडियन आर्मी के लिए FICV और FRCV प्रोजेक्ट। इसके अलावा मीडियम वेट फाइटर मतलब तेजस मार्क 2 के ऊपर भी फास्ट फॉरवर्ड काम, इसके साथ AMCA के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा ये नया गवर्नमेंट को S-400 के खरीदारी को लेके भी US के साथ भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि US के तरफ से S-400 खरीदारी को लेके भी सैंक्शन का धमकी दिया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा माना जा रहा है कि यह नया गवर्नमेंट आने के बाद कुछ नया डील US के साथ भी हो सकता है। दोस्तों नया गवर्नमेंट को नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इंडियन नेवी का अरिहंत क्लास का बाकी का 2 सबमरीन और S5 क्लास का सबमरीन के ऊपर भी जल्द से जल्द काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर के लिए नया गवर्नमेंट के पास ये सब बड़े बड़े चैलेंजेस अभी भी बाकी है। वैसे अगर देखें मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म में मेक इन इंडिया को इम्प्लीमेंट करके डिफेंस सेक्टर में इंडिया को काफी हद तक सेल्फ रिलायंस बनाया जा चुका है। अभी माना यह जा रहा है कि सेकेंड टर्म में यही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के मदद से ही इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को भी फर्स्ट टर्म में काफी ग्रोथ मिला है, और उसी ग्रोथ का फायदा उठा के सेकेंड टर्म में माना जा रहा है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होगा। तो दोस्तों देखना यह है कि 30 तारीख का शपथ ग्रहण सेरेमनी के बाद किसे इंडिया का नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये चारों डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए कब तक कुछ नया प्लान बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।